हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। आज हम बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2.3 के भाग 2 के बारे में। भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भाग विधि से अच्छे से समझ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको देखो अधिकतम कितनी घात है इस समीकरण पे 4 घात, x के ऊपर अधिकतम 4 घात है तो ये कितनी घात के समीकरण है, चतुर्थ घात समीकरण। और मैंने आपको बताया था कि जो समीकरण जितनी घात की होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इस समीकरण के कितने शून्यक होंगे, 4। लेकिन इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 या 2.2 के अंदर शायद बताया था कि आपको 10th क्लास में सिर्फ 2 ही शून्यक ज्ञात करना सीखना है। हमने गुणनखंड विधि सीख ली शून्यक ज्ञात करने की, अब हम भाग विधि सीख रहे हैं। तो गुणनखंड विधि के हमें 2 ही शून्य ज्ञात करने होते थे, तो आपको 10th क्लास में 2 ही शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ आ गया फिर भाई शून्य, इस समीकरण के तो 4 शून्य होंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य क्या है, √5/3 और माइनस का √5/3। तो 2 शून्य तो अगले ने खुद दे दिए और 2 शून्य हमें पूछे हैं, तो हमें तो शून्य 2 ही ज्ञात करने हैं। तो अब देखो, अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है कि भाई इस देखो यहाँ पे तो 4 घात है, आपको 3 घात का प्रश्न भी मिल सकता है। 3 घात का प्रश्न देख के बोलेगा कि 2 शून्य तो ये है, 1 शून्य ज्ञात करो। अब इसने दिया है 4, तो हम क्या लिखेंगे कि दिया है 2 शून्य। तो शून्य मतलब कि x का मान ही तो x का एक तो मान है √5/3 और x का मान है माइनस √5/3। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के बराबर में आपको इन दोनों को गुणनखंड में बनाना है। तो गुणनखंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये यहाँ प्लस का था तो माइनस का √5/3 और ये यहाँ माइनस का था, ये हो गया प्लस का √5/3 और दोनों के बराबर में 0। इस क्वेश्चन में यही सीखने वाली बात थी कि प्लस वाले को तो माइनस ले लो और माइनस वाले को प्लस में बराबर, दोनों के क्या कर दो 0। अब ये हो गया देखो a माइनस बी और a प्लस बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी। तो a क्या है x, तो x का स्क्वायर और माइनस √5/3 का होल स्क्वायर और बराबर में क्या चल रहा है 0। तो x² तो हो गया x²। अब माइनस 5 का √5/3 है तो √5 का स्क्वायर भी 5 और √3 का स्क्वायर भी 3 और बराबर में क्या आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 आ गए लघुत्तम, इसके नीचे 1 का भाग गया 3 बार, 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब इसके नीचे 1 और इन दोनों को कर देते हैं हम वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये तो 3 तो इसके 0 से गुणा होगा तो 0 और 3x² माइनस 5 से गुणा होगा 1 तो ये रह जाएगा ये। तो 3x² माइनस 5 बराबर क्या गया 0। अब देखो इसमें सीखने वाली बात क्या थी कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए जिसमें 2 शून्य दिए हुए हों, उन दोनों को x के बराबर वैल्यू लिख लो। जो माइनस वाला है, जो माइनस का था उसको तो प्लस में ले लेंगे और जो प्लस का उसको माइनस में ले लेंगे और दोनों गुणनखंडों को आपस में क्या कर देंगे गुणा। और हल करने के बाद जो आपके पास मान बचे वो भी इसका एक क्या हो जाएगा गुणनखंड। तो 3x² माइनस 5 इसका क्या है गुणनखंड है। तो हम अब क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 का भाग देंगे इसके अंदर। तो यदि इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये पढ़ रखा है कि जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या आना चाहिए 0। तो मैं बोल रहा हूँ ये गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा 0 और जो हमारा भागफल आएगा उसमें से हम क्या निकाल लेंगे 2 शून्य। तो चलिए अब हम करते हैं भाग। चलिए अब हम देते हैं भाग। तो हमें क्या करना था कि इसका भाग देना है इस पूरे बहुपद के अंदर। तो कल अब मैंने आपको भाग देना बताया था कि पहले पद के अंदर हमेशा किसका भाग दिया जाता है, पहले पद का। तो 3x⁴ में हम भाग देंगे 3x⁴ का। तो x⁴ x⁴ से कट गई, 3 से तो ऊपर क्या बचा x⁴ 2। तो हमारा भागफल क्या आ गया x⁴ 2। अगला
स्टेप क्या होता है कि अब जो भागफल आए उस भागफल को आप भाजक जिससे भाग दे रहे हो उसके सब पदों से क्या कर दो, गुणा। तो x की पावर 2 को मैं गुणा करूंगा 3x की पावर 2 से, तो पहला पद तो हमेशा याद रखना सेम आता है, तो 3x की पावर 4 हो गया। अब आपको लिखना है एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे हम -5 से, तो माइनस का 5x स्क्वायर और x स्क्वायर ये रहा, तो माइनस का 5x स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, चिन्ह चेंज, तो प्लस वाले को प्लस का ये तो इसको कर लेंगे माइनस का, और जो माइनस का इसको क्या कर देंगे प्लस का। तो ये पहला पद तो हमेशा होता है कैंसिल। आगे बचा क्या 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर ऊपर, इधर देखो माइनस का 2 और प्लस का 5, तो प्लस का क्या बचा 3x स्क्वायर। अगले सेम टू सेम उतार देते हैं, बस एक स्टेप हो गया। और अगला स्टेप भी क्या होता है कि इस पहले पद के अंदर अब दोबारा क्या देंगे, इस पहले पद का भाग, तो 6x की पावर 3 में हम भाग देंगे 3x की पावर 2 का। तो देखो x स्क्वायर और x क्यूब, एक तो बच गया x, एक 3 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारे पास क्या आया प्लस का 2x। अब वापस वही तरीका कि इस 2x को वापस इन दोनों से गुणा करो और यहाँ नीचे लिखो, तो 2x को 3x से करेंगे, ये तो पहला पद तो सेम आना है x की पावर 3। अब 2x को करेंगे -5 से, तो -5 और गुणा प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आ गया 10, और x यहाँ तो x है नहीं, यहाँ सिर्फ x है, तो माइनस का 10 x। अब हम क्या करेंगे चिन्ह चेंज, तो प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस, तो ये पद कैंसिल। यहाँ क्या बचा 3x की पावर 2, और ये पद भी आपस में माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसिल, और बचा क्या माइनस का 5। अब क्या करेंगे पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो अब मैं करूँगा 3x स्क्वायर के अंदर भाग देंगे 3x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर और 3 से 3 बचा क्या 1। अब आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी बहुपद ऐसे कैंसिल होता है तो 0 नहीं आता 1 आता है, तो भागफल क्या आया 1, और 1 से वापस 3x स्क्वायर को करूँगा तो 3x स्क्वायर, और 1 को मैं गुणा करूँगा -5 से, तो माइनस का 5, तो बचा क्या प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस, ये पद कैंसिल होता है हमेशा, और -5 और +5 भी क्या हो गया 0, तो हमारा शेषफल कितना आया 0। और पहले से पता था हमें शेषफल 0 आना चाहिए, यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वैसे भी गलत हो जाता, अब शेषफल आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, यो जो भागफल है ना यहाँ पे उसके 2 शून्य ज्ञात करने हैं हम, तो अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के 2 शून्य ज्ञात करते हैं। इन शून्य को ज्ञात करने के लिए हम प्रश्नावली काम में लेते हैं 2.2 गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आपको याद होगी, गुणनखंड विधि में मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे कि सबसे पहले आप a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू इसके अंदर कितनी है x स्क्वायर का गुणांक होता है 1, x के गुणा में और कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा होता ही है। b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। अब हमने कुछ स्टेप पढ़े थे कि स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप पहला था a को c से गुणा करिए, a को c से गुणा करने पे 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 भी a का मान भी 1 और c का मान भी 1 है तो 1 गुणा 1 भी 1 ही आया। और स्टेप दूसरा हमारा था कि हमें क्या करना है b की वैल्यू लिखनी है 2। अब हम इस 2x को तोड़ेंगे, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो कि जिनको गुणा करने पे तो प्लस का 1 आए, और या तो जोड़ो और या फिर घटाओ तब कितने आए प्लस का 2। तो हमें पता है कि भाई गुणा में एक ही कंडीशन है जब 1 आता है, हमेशा एक ही ऐसी कंडीशन है कि 1 को 1 से क्या कर दें गुणा, तो 1 को 1 से गुणा करूंगा प्लस का 1 और दोनों को जोड़ूंगा प्लस का 2। तो हमने 2x को तोड़ लिया 1 1 में, मतलब कि 1x और 1x में, तो मैं लिख दूंगा x स्क्वायर 1x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको याद होगा 2 2 में से कॉमन लेना है, जो चीज़ सेम आ रही हो, इसमें x स्क्वायर है इसमें x है तो क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 1x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ x था x बाहर आ गया तो क्या बचा 1। अब आपको पता है इस ब्रैकेट के अंदर भी सेम संख्या आनी चाहिए तो हम लिख देते हैं प्लस का 1। अब इस x में से आपने ब्रैकेट में पहले से एक x लिख लिया है तो बाहर क्या बचा होगा प्लस का 1। तो अब हमारे पास एक बार तो लिख देंगे बाहर वाले को x प्लस 1 और एक बार लिख देंगे अंदर वाले को x प्लस 1, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब देखो आगे, तो अब हमारे पास इन दोनों के गुणा में क्या रहा है 0, तो हो सकता है इसके बराबर भी 0 हो और हो सकता है दूसरे के बराबर भी क्या हो 0। तो x की वैल्यू 1 की तो यहाँ जाएगी प्लस का 1 माइनस का 1
और एक इधर भी +1 -1। तो x के दो मान तो आ गए -1 और -1 और दो मान उसने दिए थे। तो अतः बहुपद के दो अन्य शून्यक -1 और -1 होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि हमने एक दिन पहले भी पढ़ा था, प्रश्नावली 1 में भी ये चीज़ आई थी और प्रश्नावली 2 में भी आई थी, कि हमेशा भाग के अंदर वाले को तो बोलते हैं भाज्य, जिसको आपकी किताब में px बोला गया है, px, और भाजक जिसका भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जो भाग देने पे आंसर आता है वो भागफल, और लास्ट में क्या बचता है, शेषफल। अब यदि इसको हम ऐसे लिख देना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यही एक प्रमेय होती है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम इसको हल कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि x की पावर 3 - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ये क्या बोला कि ये कोई gx है, इसका भाग दे देंगे px में, तो px का मान इसने खुद दे दिया, gx का नहीं दिया अभी तक, और बोल रहा है कि भागफल और शेषफल क्रम से इतना है, मतलब पहले भागफल, तो ये वैल्यू, तो पहली वैल्यू तो किसकी हो जाएगी, भागफल की, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, शेषफल की। तो अब देखो भाज्य भी इसने दे दिया, भाजक नहीं दिया, gx का मान नहीं दिया, और भागफल और शेषफल भी दे दिया, और बोल रहा है कि gx ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इससे विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक दिया है, इसको लिख लेते हैं, gx का मान दिया नहीं है, गुणा भागफल, तो भागफल की वैल्यू इसने दी है x - 2 प्लस शेषफल भी इसने दिया है -2x प्लस 4, और अब हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सीधी सी एक नॉर्मली सी गणित है इसके अंदर कि भाई आपको क्या करना है, gx को अकेला रखना है और इन दोनों को यहाँ भेजना है। तो पहले मैं इसको भेजता हूँ, क्योंकि प्लस वाली संख्या पहले आएगी, तो जो प्लस की संख्या है वो, जो प्लस का 4 है वो तो हो जाएगा इधर आके माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे x की पावर 3 - 3x² प्लस x और प्लस का 2, तो -2x था, ये तो इधर आगे हो गया प्लस का 2x, और प्लस का 4 था, ये हो गया माइनस का 4, और बराबर बचा क्या, gx, और गुणा में है x - 2। अब पहले इस साइड वालों को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x की पावर 3 तो x की पावर 3 और -3x² का 3x²। अब देखो प्लस का x और प्लस का 2x, प्लस का कितना x, 3x, और प्लस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2, और इधर क्या बचा, gx गुणा x - 2। अब हमें तो gx की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो gx को अकेला रखना है। ये जो गुणा में आ रहा है, तो गुणा वाली चीज़ यदि पक्षांतरण के बाद कहाँ जाती है, भाग में, तो वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 3 - 3x² प्लस 3x और -2, और भाग में आ जाएगा x - 2, और बराबर क्या हो जाएगा, gx। बस अब हमें क्या करना है कि इस ऊपर वाले बहुपद के अंदर नीचे वाले बहुपद का भाग देना है, तो gx की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यही है एक भाग विधि का इक्वेशन है कुल मिला के। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग देना है, तो वही विधि कि पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो x की पावर 3 में भाग देंगे हम x का, तो बचा क्या, x², क्योंकि यहाँ का 3 थी, यहाँ का 1 थी, एक हाथ कैंसिल, x की पावर 2, तो भागफल आया x की पावर 2। अगला पद क्या होता है कि अब जो भागफल आता है उसको हम करते हैं वापिस दो भाजक के जितनी भी संख्याएं होती है उनसे गुणा। तो x की पावर 2 को x से किया तो पहला पद तो सेम आता है, दूसरा अब x² को -2 से करेंगे तो माइनस का 2x²। अब करते हैं चिन्ह चेंज, तो ये है प्लस का तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये है माइनस का तो ये आ जाएगा प्लस का। तो पहला पद तो कैंसिल, इधर क्या बचेगा, प्लस का तो 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 और x²। बचे हुई चीज़ों को उतार लेते हैं वैसे के वैसे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब वापिस पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो माइनस का x² के अंदर हम भाग देंगे x का। तो देखो एक x तो यहाँ से बच गया और माइनस का माइनस, तो हमारा भागफल क्या आया, माइनस का x। अब -x को करेंगे x और -2 से गुणा, तो पहला पद तो -x
स्क्वायर और दूसरा पद आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 2x। अब चिन्ह करते हैं चेंज, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस। तो पहला पद तो हो गया आपस में वापस कैंसिल, और दूसरा पद प्लस का 3 और माइनस का 2 तो घट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1 x और माइनस का 2। अब पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो x में x का भाग, तो x में x का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो प्लस का आ गया 1। अब 1 को x से किया x और 1 को -2 से किया माइनस का 2। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, x से x कैंसिल, -2 और +2 ये भी कैंसिल, शेषफल क्या बचा 0। अब इस भाग देने के बाद जो वैल्यू आई है भागफल वो हमारा क्या हो जाएगा gx। अतः है gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ ये क्या पूछेगा कि विभाजन एल्गोरिथम के उदाहरण, हमें खुद पूछ रहा है कि आप विभाजन एल्गोरिथम के उदाहरण दीजिए। मतलब कि इस टाइप का कोई भी आप एक भाज्य बताओ जिसका भाजक अच्छे से दिया हो, भागफल दिया हो और प्लस शेषफल दिया हो। तो अब यदि मैं इस संख्या को लिख दूं कि भाज्य बराबर ये वैल्यू, gx हमने ज्ञात कर लिया तो gx की हो जाएगी ये वैल्यू, और भागफल और शेषफल इसने दिया था। तो ये एक उदाहरण हो गया कि विभाजन एल्गोरिथम का ये एक उदाहरण है जिसमें भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट नहीं है 1% भी, क्योंकि इसके हजारों उदाहरण आपको किताब में खुद में मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, तो मैं इतना समझा देता हूँ कि वही चीज़ वैसे ही उदाहरण आपको देखने हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसके बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें शेषफल 0 बचता हो, जिनमें भी शेषफल 0 बचता हो ना वो उसका गुणनखंड होगा, तो वैसी वैल्यू भी इसमें। अब प्रत्येक आप कोई भी भाग उठा लीजिए, ये भाग है तो इस भाग के अंदर क्या हुआ, अब यदि आप ये वैल्यू यहाँ रख देते हो तो ये उदाहरण है किसका बन गया, विभाजन एल्गोरिथम का उदाहरण बन गया। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वो सब विभाजन एल्गोरिथम के ही क्वेश्चन थे। तो इन उदाहरणों को ये जानना चाह रहा था। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को करने की जरूरी नहीं है। तो ये थी प्रश्नावली 2.3। अब हम आगे पढ़ेंगे 2.4। इससे पहले यदि आपने पहली प्रश्नावली को और दूसरी प्रश्नावली के बच्चे जो पहले की वीडियो वो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, और आप प्लेलिस्ट में जाके भी अलग से कक्षा 10 मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें आपको पूरे वीडियो क्रम वाइज मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आपको अब नया जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।